नमस्ते, स्वागत है आपका रिपोर्ट वाला 24 में। मैं आशीष शुक्ला हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज दिन में मौसम जो है अचानक से बहुत ज़्यादा बदल गया। तापमान में गिरावट हुई ही, लेकिन अचानक से एक साथ कई राज्यों में ऐसा देखा गया कि दिन में ही काफ़ी अंधेरा सा छा गया। मौसम का आगे क्या हाल रहेगा, इसी पर जानकारी के साथ हैं बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपोर्ट वाला 24 में। थैंक यू, थैंक्स लॉट। सर, सबसे पहले यही जानना है कि आज ये मौसम में अचानक से बदलाव हुआ और एक साथ कई राज्यों में ऐसा हुआ है, इसका कारण क्या रहा? अब मौसम तो अपने हिसाब से ही चलता है। कुछ बादल थे जो अरब सागर की तरफ से हम लोग के यहाँ आए इंडिया में, गुजरात और मध्य प्रदेश और इधर से होते हुए पूरा पंजाब और ये दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, अभी यूपी के ऊपर भी है, लगभग पूरे यूपी में कवर्ड है। लेकिन बहुत तेज़ी से इसका मूवमेंट है, इसलिए बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगे। आज रात में या मैक्सिमम कल तक ये बादल हट जाएंगे और आप देख सकते हैं चाहें तो। जी जी। तो यही स्थिति है, इसलिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मौसम कभी कभी आ जाता है। और सर, जो अभी ठंड की जो स्थिति है वो क्या इसके बाद जैसे बादल कम होने के बाद क्या ठंड बहुत तेज़ से आने वाली है? बहुत तेज़ तो नहीं कहेंगे, धीरे धीरे चेंज होगा, लेकिन टेम्परेचर अप डाउन होना चाहिए। जी जी। अभी जो 7-8-9 डिग्री मिनिमम चल रहा है वो हो सकता है 4-5 तक चला जाए। सर, ये सवाल था कि कोहरा अभी तक जैसे पिछले सालों की अपेक्षा कोहरा अभी तक बढ़िया नहीं रहा, तो ये एक लोग सवाल कर रहे हैं कि कोहरे के लेकर क्या कहना, क्या कोहरा इस बार नहीं पड़ेगा, कम पड़ेगा? नहीं, कोहरा भी पड़ेगा। अभी जो मुख्य रूप का जो ठंडे का सीजन है वो भारत सरकार बोलती है कि जनवरी फरवरी होता है जी। तो अभी तो दिसंबर खत्म हो रहा है, अभी जनवरी बाकी है, तो जनवरी में इस तरीके की स्थितियां बन सकती हैं जिसमें कि कोहरा भी होगा। पूरब की तरफ सर हम देखते हैं कि करीब जो मकर संक्रांति होती है वो पीक ठंड का होता है, खास करके माना जाए कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी जो है विंटर का बिल्कुल पीक होता है, लेकिन करीब 15 दिन बीत जाने के बाद भी सिर्फ 3 या 4 दिन ही ठीक ठाक ठंड पड़ी है। इसकी वजह सर क्या रही? जो जाड़े के मौसम में जो पश्चिम विक्षोभ होता है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वो नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा इफेक्ट करता है। जब वो आता है तो टेम्परेचर एकाएक नीचे कर देता है। इस बार पश्चिम विक्षोभ की संख्या थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन जो ठंडक है वो मौसम का जो सूर्य के कारण होने वाला मौसम का बदलाव होता है उसके कारण है। तो अगर ये 4-5 डिग्री पर है, 7-8 डिग्री पर है इस समय, पश्चिम विक्षोभ जैसी कंडीशन आती है तो सीधे 3-4-5 डिग्री कम हो सकता है। ऐसी स्थितियां कम नहीं, पिछली बार जब हुआ था 3-4 दिन के लिए तो ऐसी स्थिति थी, अभी भी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में, तुरंत तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय में वो फिर से इस तरीके का। सर, अगर अचानक से जैसे 9 से सीधे 3-4 पे अचानक से आने की जो संभावना बताई जा रही है, अचानक से आए तो क्या इसका नुकसान भी हो सकता है? नुकसान तो होता है, जैसे खेती में नुकसान हो सकता है कि फ्रॉस्ट की कंडीशन मिल जाती है, जो पाला पड़ जाता है जी। आदमी में भी है, अगर कमज़ोर आदमी है तो इतना तेज़ टेम्परेचर का डिफरेंस सह नहीं पाता जी। तो कभी कभी उसके लिए भी है, मतलब दिल के रोगी, सांस के रोगी, ये लोगों को संभालना पड़ता है। सर, आप सालों से जो है प्रोफेसर हैं, सालों से मौसम पे काम कर रहे हैं, किस तरीके का बदलाव सर पहले और अब में अगर 10-20 सालों की बात की जाए तो किस तरीके से परिवर्तन सर आप देख रहे हैं? ये परिवर्तन वैज्ञानिक शब्दों में कहें तो ये परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस होने वाली। एक क्लाइमेट चेंज की कंडीशन है, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है। ये क्लाइमेट धीरे धीरे बदलता रहता है, थोड़ा गर्म हो जाता है 20-25 साल तक, फिर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो ये एक प्रक्रिया है जो चलती रहती है। अभी थोड़ा सा गर्मी जैसा आप कह सकते हैं कि जाड़े के मौसम में वो टेम्परेचर नहीं दिख रहा है जो आज से 25 साल पहले मिलता था या 40 साल पहले। हमारी याद में है कि बरसात भी होती थी ठीक ठाक और लोग उसमें कांपते थे और अलाव जलाए के घर में रहते थे। वैसी कंडीशन अभी कुछ सालों से नहीं दिखाई दे रही। दिखेगी, अभी नहीं दिखेगी, कुछ समय बाद फिर दिखेगी। अच्छा, आने वाले समय में जो है, आने वाले दशकों में सर, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि एक अच्छे जलवायु के लिए, एक अच्छे मौसम के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे सर? पोल्यूशन कम कीजिए, पेड़ लगाइए,
और जितना कम से कम जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है, भौतिकवाद, उससे जितना ज़्यादा दूर रहेंगे, जितना नेचर से नज़दीक रहेंगे, नेचर उतना आपके नज़दीक रहेंगे। तो ये हमारे साथ जो है प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव सर थे, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे मानसून को लेकर के, मौसम को लेकर के। उन्होंने कई सारी जानकारियां दिया और उन्होंने बताया कि एक अच्छे मानसून के लिए हमें किस तरह से तैयार करना होगा, तैयार रहना होगा। आप देख रहे हैं रिपोर्ट वाला 24। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।